तो भारतीय बाजार जो कि एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ इंडेक्स तो सोफार कामकाज कर रहा है, लेकिन बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही बाजार कामकाज कर रहा है। मिड कैप हालांकि डे हाई के आसपास है, स्मॉल कैप हालांकि डे लो के आसपास कामकाज कर रहा है। ओशो कृष्णन एंजल वन से हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ओशो नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में सोफार तो एक रेंज में ही कामकाज है, लेकिन कंफर्टेबल साइड पे एडवांस डिक्लाइन है, एटलीस्ट मिड कैप तेजी में है और स्मॉल कैप डे लो के आसपास है। आप क्या रीड कर रहे हो मार्केट्स में? वेरी गुड आफ्टरनून सुमित जी। जैसा कि आपने बताया स्टार्टिंग में ही कि निफ्टी में काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 25,000 का मार्क नो डाउट काफी स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे देखने को मिल रहा है, बट हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस नहीं आ रहा है। हायर लेवल पे मार्केट जैसे जाता है प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से। सो अभी भी 25,120 से 150 का जो स्पॉट पे जोन है, ये थोड़ा सा रेजिलियंस के तौर पे देखने को मिलेगा। सो अभी भी बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का ही अप्रोच रखना चाहिए बेंचमार्क इंडेक्स पे। पुट राइटिंग काफी स्ट्रांग है 25,000 पे, तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि 25,000 काफी स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे ही काम आए एंड हायर लेवल्स पे जाए तो पोजीशन हमें थोड़े हल्के कर लेने चाहिए। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा मार्केट, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, जिसे हम टाइम वाइज करेक्शन फेज में भी बोल सकते हैं कि बेंचमार्क इंडेक्स टाइम वाइज करेक्शन फेज में है। बट यहाँ पे बहुत अग्रेसिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए एंड थीमेटिक मूव्स काफी ज्यादा हैं, तो उसमें ज्यादा फोकस रखना चाहिए। जो थीमेटिक मूव है उसके हिसाब से ही आप कामकाज करें। निफ्टी बैंक को लेके भी ओशो सेम मान रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ी आउट परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पर भी सेल ऑन राइज है या फिर आउटराइटली आप शॉर्ट जाओगे? बैंक निफ्टी में भी हायर लेवल्स पे देखें तो आज बहुत ही अच्छा जो 350 400 का जोन था, 51,350 से 400 का जोन, वो अभी भी रेजिस्ट किया है एंड वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो लोअर लेवल्स पे एक बार के लिए 51,000 के आसपास आता है, 51,080 51,050 के आसपास आता है, तब वहां पे थोड़ा सपोर्ट हो सकता है। बट अभी भी मुझे बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। जब तक डिसाइसिवली 51,450 के ऊपर क्लोजर नहीं दिखाता है, तब तक बैंक निफ्टी में हमें हायर लेवल्स पे सेल का ही अप्रोच रखना चाहिए। तो हायर लेवल पे बिकवाली की राय आपको दी गई है दोनों इंडिसेस को लेके। ओशो, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आप निवेश कर रहे हो, क्या बेट कर रहे हो? सबसे पहले देखिए, अभी भी फार्मा एंड हेल्थ केयर काउंटर्स में थोड़ा ट्रैक्शन बचा हुआ है, अभी भी काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो इप्का लैब है मेरे रडार पे। इप्का लैब को अगर हम देखें तो बिल्कुल ब्रेकआउट के पास खड़ा है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि जिस हिसाब से रिसेंटली मूव आई है, काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो पहला बाय रिकमेंडेशन है इप्का लैब पे। 1445 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नियर अबाउट 1500 के टारगेट्स हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 1410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सेकंड काउंटर जिसमें थोड़ा सा बाइंग ट्रैक्शन दिख रहा है, सीमेंट काउंटर में डालमिया भारत। डालमिया भारत में अगर हम देखें तो 1900 के आसपास काउंटर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, बट मेरा मानना है कि जैसे ही 1900 क्रॉस करेगा, काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 1980 का टारगेट देखने को मिल रहा है टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस है कि 1850 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। तो डालमिया भारत एक बहुत लंबे अंतराल से एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, इसमें आप तेज़ी देख सकते हैं ओशो का मानना। और साथ ही साथ इप्का लैब 1500 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करेंगे, 1410 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अब ज़रा मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डालते हैं। मिड कैप इंडेक्स जो है वो आज एक बढ़िया तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है। डे हाई के आसपास मिड कैप इंडेक्स सोफार बना हुआ है और 370 अंकों की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिड कैप स्टॉक्स पे आज बढ़िया खरीदारी है KPIT टेक में, IT में से परसिस्टेंट सिस्टम में, कोफोर्ज में, सोनाटा सॉफ्टवेयर जो कि 1.5% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज फार्मा में खरीदारी है। नैटको फार्मा 4% ऊपर, पिरामल 2.5% ऊपर, मार्क्सन्स 2.5% ऊपर, लॉरस करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। एनर्जी शेयरों में प्रेशर है, तो उसमें ऑयल इंडिया 5%, IOC 2%, IGL 2.5%, महानगर गैस 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में प्रिज्म जॉनसन लगातार दूसरा दिन 2 दिनों में 35% के आसपास का जंप। शॉपर स्टॉप 10% ऊपर, हालांकि वॉल्यूम कम है। सेंचुरी टेक्सटाइल 5.5% ऊपर, पेज इंडस्ट्री 5% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में वोकहार्ट, सुमितोमो केमिकल, संवर्धना मदरसन और IRB इंफ्रा 3.25 से लेकर 4% 4.5% की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। ओशो भाई, पेज इंडस्ट्री को देखिए, आज एक अच्छी वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी है, F&O के टॉप गिनर में शुमार है। यहाँ क्या करना चाहिए? पेज इंडस्ट्री में देखें तो एक थोड़ा सा लैक लस्टर मूवमेंट या प्रॉफिट बुकिंग पिछले
4 दिनों 5 दिनों में देखने को मिला था, बट आज काफी स्ट्रांग मूवमेंट आई है। बट अगेन अपने रेजिस्टेंस के पास है। इसका जो हायर लेवल है नियर अबाउट 42,600 650 के आसपास, ये 2 बार ये काउंटर ट्राई कर चुका है, एक 30 अगस्त को एंड इवन दोनों बार अगस्त में हुआ है, इनिशियल ऑफ द मंथ एंड एंडिंग ऑफ द मंथ। तो जब तक ये 42,600 को बहुत डिसाइसिवली क्लोज नहीं दिखाता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग या रेजिलियंस शो कर सकता है। बट जैसे ही 42,600 के ऊपर निकलता है ये काउंटर, तो हमें यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। तो मे बी एक और दिन हमें इसमें वॉच रखना होगा। कल अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो बहुत अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आगे बातचीत करूंगा ओशो से, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अपडेट जहां पे जीएसडब्ल्यू इंफ्रा का शेयर फोकस में है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि जीएसडब्ल्यू इंफ्रा क्यूआईपी लॉन्च कर सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक अय्यर हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो विवेक, किस तरह की डिटेल है आपके पास? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा फोकस में है। सूत्रों के अनुसार हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी 5,000 करोड़ के अधिक फंड रेज करने जा रहे हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फंड रेज जो होगा कंपनी क्यूआईपी के जरिए करेंगे और इसका 2 कारण है। नंबर 1, फंड रेज इसीलिए कंपनी कर रहा है क्योंकि उनके पास सिग्निफिकेंट केपेक्स प्लान्स ऑलरेडी लाइंड अप है। कंपनी को काफ़ी खर्चा करना है कैपेसिटी एडिशन में, और कंपनी ने पहले भी बोला है कि उनका जो कैपेसिटी है उसे सिग्निफिकेंटली बढ़ाना है। याद रखिए, कंपनी ने पहले कहा है कि FY30 में उनका कैपेसिटी उन्हें अभी 170 जो है उसे ले जाना है 400 मिलियन टन पर एनम पे। दूसरा बात यह है कि कंपनी का जो है नियम है सेबी के द्वारा मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का। करंटली प्रमोटर का स्टेक 85% के अधिक है। कंपनी को उसे 75% तक लाना होगा विद इन 3 इयर्स लिस्टिंग करने के पहले। क्यूआईपी से जो इक्विटी डाइल्यूशन होगा उसका और एक फ़ायदा कंपनी का ये होगा कि जो प्रमोटर का स्टेक है वो कम होगा। उसकी वजह से कंपनी क्यूआईपी का रूट फंड रेज के लिए करना चाह रहा है। हमें कंपनी से रीच आउट किया, अब तक कंपनी ने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनफैक्ट कंपनी ने हमें बोला कि नो कमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में बीएनपी पारिबा ने थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट भी निकाला था। उन्होंने बोला था कि अगर प्रमोटर शेयर होल्डिंग को 75% तक लाना है तो कंपनी को करना होगा इक्विटी डाइल्यूशन ऑफ 14%, जिससे कंपनी रेस कर पाएगा 9,000 करोड़। ये 9,000 करोड़ कंपनी लेवरेज करके कैन रेज फंड्स अप टू 25 से 30,000 करोड़, ये लेवरेजिंग के बाद होगा। और बीएनपी का मानना है कि अगर कंपनी ने सक्सेसफुली फंड रेज किया तो ये पर शेयर 100 रुपया तक बढ़ा सकता है टारगेट प्राइस। अगर कंपनी ने ROC दैट इज़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% के ऊपर साबित किया तो उनका रेटिंग आउट परफॉर्म है। टारगेट प्राइस 380 रुपये पर शेयर है। और वो बोल रहे हैं कि 2 कारण है इसका, एक तो फंड रेज एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन जो है कंपनी का, बोथ ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। याद रखिए, अभी थोड़े महीने पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने नवकार कॉर्पोरेशन को खरीदा था। सो कंपनी काफ़ी एग्रेसिव है उनके ग्रोथ प्लान्स को लेकर। काफ़ी एग्रेसिव, इनफैक्ट ये तो बात सही है। और एक बड़ा ओवरहैंग इसके साथ है भी कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो उनको 75% के नीचे लाना ही होगा। तो ये एक सेबी की नॉर्म भी है, उसको उनको मानना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस के नोट्स भी आए हैं उनके ऊपर भी बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स के बाद आज 2 शेयरों पे खासा फोकस है। एक तरफ यूबीएस की रिपोर्ट आई है टाटा मोटर्स को लेकर, जहां पर लक्ष्य घटाया गया है, तो दूसरी तरफ जेपी मॉर्गन ने इंडस टावर के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। इन दोनों पर बातचीत करने के लिए कंचन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो कंचन, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या इम्पैक्ट? जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूबीएस की। टाटा मोटर्स पे बिकवाली की राय है और टारगेट को कर दिया है 825 रुपये। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो रीसेंट डिस्काउंट हमें देखने को मिला है उससे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स में किस तरीके का असर पड़ेगा। जेएलआर के जो मेजर मॉडल्स हैं जैसे कि रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर, अभी इसने ऑथराइजेशन सर्विस प्रोवाइडर को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ इनका जो सक्सेसफुल रन है वो अच्छा देखा गया है। बट
अब आने वाले टाइम पे ये धीरे होते हुए हमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अगर अब ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो कोविड के कंपैरिजन में भी कहीं ना कहीं वो स्लो डाउन वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है, जो भी रेंज रोवर लेने के बारे में सोच रहा है, इनका मानना है कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा खासा हमें डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो ये थी टाटा मोटर्स पर। अगर हम बात करें इंडस टार पे जेपी मॉर्गन की राय, तो न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है और टारगेट को 340 से बढ़ा के 500 रुपए कर दिया है। जो आइडिया की नई योजनाएं हैं वो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव साबित हुई है। फिस्कल ईयर 25 से लेकर 27 में जो टेनेंसी और एबिटा है उसमें अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि 4% और 8% रिस्पेक्टिवली देखने को मिल सकता है। रेंटल रेवेन्यू में भी करीबन 2 से 6% का अपसाइड देखने को मिल सकता है और मार्जिन में हमें 100 बेसिस पॉइंट अपवर्ड मूवमेंट की आशंका है। साथ ही साथ आइडिया ने भी रिसेंटली अपने 4,600 करोड़ का जो डेट था उसको क्लियर कर दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बातचीत बनी हुई है। तो इंडस टावर को लेके जेपी मॉर्गन बुलिश और यूबीएस की तरफ से टाटा मोटर्स पे थोड़ा सा नेगेटिव नजरिया आपको कंचन बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन, ये तमाम डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स, न्यूज़ फ्लोज और साथ ही साथ खिलाड़ियों का अपडेट, इन सब पे बातचीत करते हैं ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं मीडिया मंत्रा और बाजार उसी दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए 13-14 अंकों की बढ़त निफ्टी में है। सेंसेक्स 66 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 160 अंक नीचे अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसी रेंज को मार्केट फॉलो कर रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटका के बाद केंद्र सरकार अब मध्य प्रदेश से भी एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदारी करेगी। दरअसल मंडियों में सोयाबीन के भाव एमएसपी से नीचे चले गए हैं और सरकार के इस फैसले से तीनों राज्यों के सोयाबीन किसानों को फायदा होगा। आपको सुनवाते हैं। सोयाबीन एमएसपी के नीचे बिक रहा था। पहले हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें, सोयाबीन एमएसपी की जो दरें हैं, जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। तो आप शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे। खास तौर से एमएसपी के जो प्राइसेस से ऊपर अब बेचने की बातचीत है, एमपी में भी उसको लागू किया गया है। अब खिलाड़ियों के अपडेट का समय आ गया है, क्योंकि हफ्ते का तीसरा सत्र है और इस हफ्ते में किस तरह की सिचुएशंस हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। अब तक जो खिलाड़ियों के रिटर्न है उसमें ओम मेहरा नेगेटिव 3% के आसपास, रूपक के रिटर्न में एक शानदार कमबैक है, -5% से फ्लैट टू नेगेटिव हुए हैं, और देवांग का रिटर्न वही है, 2.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न सो फार देखने को मिला। लेकिन अभी भी 2 सेशंस बड़े पूरे बाकी हैं और एक आधा सेशन बाकी है। सो लेट्स सी कैसे यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार हम आज बातचीत करने वाले हैं IPO 360 में नॉर्दर्न आर्क कैपिटल के MD एंड CEO आशीष मेहरोत्रा जी से, और साथ ही साथ एनर्जी क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा होगी एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा सर से भी, एक छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।